हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा के लोक नृत्य। हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं उनके अंदर सबसे पहला क्या है? रास नृत्य। क्या है? रास नृत्य। यह नृत्य मूलतः ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य है। किसका है? ब्रज क्षेत्र मतलब यूपी का पारंपरिक नृत्य है। ये किससे संबंधित है? रासलीला से संबंधित। किस संबंधित है? रासलीला से संबंधित है। इसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाकर नृत्य करती हैं। इसमें गोपियाँ क्या करती हैं? कृष्ण के चारों तरफ व्रत बनाकर नृत्य करती हैं। ये एक प्रेमी प्रेमिका की कहानी होती है। इसमें क्या होती है? प्रेमी प्रेमिका की कहानी होती थी और ये हमारे पास में मूलतः हरियाणा के पलवल व फरीदाबाद जिलों में किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला कौन सा? तांडव नृत्य। तांडव नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। कैसा होता है? पुरुष प्रधान नृत्य है। जबकि लास्य नृत्य यह स्त्री महिला से संबंधित है या प्रधान नृत्य है। इसमें झांझ, थाली एवं ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका पहला कौन सा? रास नृत्य। इसके बाद आपके पास आता है घोड़ी नृत्य। कौन सा? घोड़ी नृत्य। यह पुरुषों द्वारा शादी के अवसर पर किया जाता है। किस कब किया जाता है? शादी के अवसर पर किया जाता है। इसमें घोड़े का मुखौटा तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? घोड़े का मुखौटा जो है इस तरीके से तैयार करके हमारे पास में शादी के अवसर पर डांस किया जाता है। इसे बोलते हैं घोड़ी नृत्य। उसके बाद होता है खोड़िया नृत्य। कौन सा है? खोड़िया नृत्य। यह नृत्य स्त्रियों द्वारा लड़के के विवाह के अवसर पर बारात के प्रस्थान के बाद किया जाता है। जब बारात चली जाती है उसके बाद स्त्रियां जो हमारे पास नृत्य करती हैं वो कौन सा होता है? खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य से पहले इसे बोकड़ा का बोला जाता था। पहले क्या बोला जाता था? इसको बोकड़ा बोला जाता था। अब इसको बोला जाता है खोड़िया नृत्य। अब इससे हमारे पास चौथा क्या है? मंजीरा नृत्य। क्या है? मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य मुख्यतः मेवात क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवात क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य पुरुष एवं महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। दोनों द्वारा किया, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्यतः मंजीरा प्रयोग किया जाता है। जो आपके पास यहाँ दिखा रखा मंजीरा, इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा जो आपका पास है वो है रतवाई नृत्य। कौन है? रतवाई नृत्य। ये भी मुख्यतः कहाँ होता है? मेवात में होता है। यह नृत्य वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के समय पर किया जाता है। देखो जो जो इमेजेस मुझे मिली हैं या जिससे हमारा काम चल सकता है वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास में है गणगौर नृत्य। कौन सा है? गणगौर नृत्य। यह नृत्य शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? शिव व पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। गणगौर की यात्रा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? यात्रा निकाली जाती है। और यह नृत्य हरियाणा में राजस्थान से आया है। कहाँ से आया है ये? राजस्थान से आया है। और यह मुख्यतः हिसार जिले में किया जाता है। थोड़ा बहुत फतेहाबाद में भी प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? हिसार क्षेत्र। एक तरीके आप दक्षिण में लगा लीजिए, उसी तरफ ही किया जाता है। छठी नृत्य। कौन सा नृत्य है? छठी नृत्य। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके छठे दिन रात्रि के समय आयोजित किया जाता है। यह है हमारे पास में हर घर में लगभग लगभग जब भी बच्चे का जन्म होता है ये किया जाता है हमारे पास में। इस नृत्य समारोह में उबले हुए मीठे गेहूँ और नमकीन चने बांटे जाते हैं, जिसे हम बाकली कहते हैं। इसमें क्या बांटी जाती है? बाकली बांटी जाती है। पीलिया नृत्य। लड़के के जन्म के बाद कुआं पूजन के समय किया जाता है। जब कुआं पूजन के लिए महिलाएं जाती हैं तो उस टाइम पे जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पीलिया नृत्य कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? झूमर नृत्य। ये झूमर नामक आभूषण के नाम पर इसका नाम पड़ा है। झूमर नामक जो आभूषण है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा झूमर नृत्य। इसमें विवाहित महिलाएं, जिसमें क्या होता है? विवाहित महिलाएं जो हैं वो झूमर का आभूषण पहनती हैं जो उनके माथे पर होता है। और झूमर के आकार में महिलाएं खड़ी होकर नृत्य करती हैं। झूमर जो माथे पर रखते हैं उसके आकार में एक तरीके से वो क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। तो महिलाएं झूमर के आकार में खड़ी होकर नृत्य करती हैं। ये पंजाब से हरियाणा में आया है, इसलिए इसे हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। तो हरियाणवी गिद्धा किस नृत्य को क्या कहा जाता है? झूमर नृत्य को कहा जाता है। ये ढोलक व थाली की थाप पर किया जाता है। ढोलक व थाली की थाप पर किया जाता है ये। इसके बाद में आपके पास 10वां जो आपके पास है वो है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर। झूमर नहीं, घूमर नृत्य। यह नृत्य राजस्थान से संबंधित है, मतलब ये राजस्थान से हरियाणा में आया है। हरियाणा में बांगर के इलाकों में प्रसिद्ध है। दक्षिण हरियाणा में ज़्यादातर ये प्रसिद्ध है घूमर नृत्य। इस नृत्य में महिलाओं का 80 कली का घाघरा होता था जो, उसमें कुमार की चाक की बाती चक्कर काटने लगता है। जब इस तरह घूमती हैं तो क्या करता है? जो घाघरा वो भी चक्कर काटता है। जैसे हमारे पास कुमार का चाक घूमता है वैसे ही घाघरा भी घूमता है 80 कली का। तो होली, तीज व गणगौर पूजा के अवसर पर किया जाता है। होली, तीज व गणगौर की पूजा के अवसर पर भी किया जाता है। लहंगे का जो घेरा बनता है उसको घूम या घूमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको घूम या घूमर कहते हैं। जो लहंगे का घेरा बनता है, चारों सर्कल जो बनेगा उसको क्या बोलोगे आप? घूमर या घूम बोलोगे।
इसके बाद में आपके पास में आता है धमाल नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? धमाल नृत्य। यह नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह हरियाणा सबसे प्राचीन नृत्य है। धमाल नृत्य हरियाणा सबसे प्राचीन नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास में। यह नृत्य महाभारत काल से संबंधित है या प्रचलित है। महाभारत काल से कौन सा चला रहा है नृत्य आपके पास में? धमाल नृत्य चला रहा है। चांदनी रात में खुले मैदान के बीच में किया जाता है। चांदनी रात में खुले मैदान के बीच में किया जाता है। यह नृत्य अब फिलहाल जो वर्तमान में है फसलों की कटाई की खुशी में किया जाता है। ये खुशी का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? खुशी का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में आपके पास में 12वां लूर नृत्य। कौन सा है? लूर नृत्य। यह मुख्यतः बांगरा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मतलब उचाना जींद, जो जींद का जो बांगरा एरिया है, उचाना जो मेन है, वहाँ पर आपके पास में लूर नृत्य किया जाता है। इसमें लड़कियां महिलाएं परस्पर 2 टोलियां बनाती हैं। महिलाएं क्या करती हैं? 2 टोलियां बना लेंगी और वो उसमें से क्या होगा, एक पुरुषों का काम करें, एक लड़कियां क्या करेंगी, जैसे पुरुष होते हैं उनकी तरह का व्यवहार करेंगी, एक महिलाएं रहेंगी एक तरफ, वो एक दूसरे से प्रश्न पूछती हैं, एक दूसरे क्या करती हैं? प्रश्न पूछती हैं। इसमें लड़कियां महिलाएं परस्पर 2 टोलियां बनाकर प्रश्नोत्तर करती हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछती हैं। होली से 2 सप्ताह पूर्व किया जाता है। कब किया जाता है ये? होली से 2 सप्ताह पहले किया जाता है। फाल्गुन मास में यह नृत्य किया जाता है। कौन से मास में? फाल्गुन मास में किया जाता है। और इसको जो नया इसका पहले नाम था, इसे टुनमुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? टुनमुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आपके पास में आता है आपका छड़ी नृत्य, जिसको हम गुग्गा नृत्य भी कहते हैं। ये तो हरियाणा के अंदर मोस्टली सब हर एक बंदा जानता है कि छड़ी नृत्य या गुग्गा नृत्य क्या होता है। यह नृत्य गुग्गा पीर के जन्मोत्सव पर भादों की नवमी के दिन किया जाता है। गुग्गा पीर का जो जन्मोत्सव होता है उस समय किया जाता है और भादों की नवमी के दिन किया जाता है। मतलब भादवा जो हमारा होता है, भादवा की नवमी के दिन इसको किया जाता है। गुग्गा नवमी के दिन किया जाता है। एक सिंपल बोल सकते हो, दूसरी भाषा में आप गुग्गा नवमी के दिन जो आपका नृत्य किया जाता है, कौन सा? छड़ी नृत्य है, गुग्गा नृत्य होता है। ये सांपों को खुश करने के लिए गुग्गा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। सांपों को खुश करने के लिए गुग्गा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। और छड़ी पे एक लंबी छड़ी लेंगे, उसके ऊपर बांस के ऊपर रंगीन कपड़ों की कतरन है, मोर पंख है, फूल मालाएं हैं, हार सजाए जाते हैं। एक लंबी सी छड़ी लेते हैं, उसके ऊपर ये सभी चीज़ें क्या की जाएंगी? सजाई जाएंगी। और गुग्गा के भगत छड़ी के आगे गुग्गा की शौर्य गाथा गाते हुए सारंग या डेरू की ताल पर नृत्य करते हैं। जो गुग्गा के भक्त हैं वो छड़ी के आगे आगे चलते हैं, नृत्य करते हैं। किसकी सहायता से? सारंगी व डेरू की सहायता से। डेरू के उसमें डेरू बजता रहेगा, उसके साथ साथ में किसकी गाथा गाते हैं? गुग्गा की शौर्य की गाथा गाई जाती है। भक्तजन लोहे की बेल से प्रहार करते हैं, जंजीर से भी एक दूसरे अपने ऊपर वार करते हैं, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। कहते हैं उसके अंदर गुग्गा आया हुआ है, इस कारण उसको चोट नहीं लगती। इसे चाबुक भी कहते हैं। जो बेल की जंजीर है उसे क्या कहा जाता है? कई बार चाबुक भी कहते हैं। इसके बाद में आपके पास में है डफ नृत्य। कौन सा नृत्य आ गया? डफ नृत्य। यह वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। कब किया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। इसे ढोल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ढोल नृत्य। या श्रृंगार व वीर रस प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है ये? श्रृंगार व वीर रस प्रधान है हमारे पास नृत्य है, वीर रस प्रधान नृत्य है ये। हरियाणा ने 1969 में गणतंत्र परेड पर डफ नृत्य झांकी में किया गया था। जो हरियाणा ने 1969 में गणतंत्र परेड के समय पे जो झांकी निकाली थी, उसके अंदर कौन सा नृत्य किया गया था? डफ नृत्य किया गया था। जो हमारे पास 15वां वो है खेड़ा नृत्य। कौन सा है? खेड़ा नृत्य। बुजुर्ग की मृत्यु के बाद जो किया जाता है खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो मतलब एक तरीके शोक के अंदर किया जाता है ये। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम पे बुजुर्ग की मृत्यु के उपरांत 17वीं पर किया जाता है। ये ज़्यादातर समय कब किया जाता है भाई? आपके पास में 17वीं के समय पर किया जाता है। जो 16वां आपका है वो है तीज नृत्य। कौन सा नृत्य है? तीज नृत्य। यह नृत्य तीज के त्यौहार के अवसर पर सावन के महीने में किया जाता है। तीज का जो त्यौहार है उसमें किया जाता है। कौन से महीने में? सावन के महीने में किया जाता है। इसका संबंध पींग व पाटड़ियों से है। तो पींग पाटड़ियों से संबंधित नृत्य कौन सा है? तीज नृत्य है। हम इसमें पींग वगैरह डालते हैं, झूला झूलते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं वो झूला झूलते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं पींग पाटड़ियों से संबंधित नृत्य। तीज श्रावण मास की तृतीया को पड़ता है। तीज श्रावण मास की तृतीया के दिन पड़ता है और वर्षा ऋतु के आगमन की खुशी में तीज नृत्य किया जाता है। और कोथली व तीज के समय दी जाती है। जो कोथली है वो किस समय दी जाती है? तीज के समय दी जाती है। तो फाग नृत्य। कौन सा नृत्य है? फाग नृत्य। ये पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है। ये होली से 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह बाद तक मनाया जाता था। पहले 2 सप्ताह, होली से 2 सप्ताह पहले ही शुरू हो जाते थे, 2 सप्ताह बाद तक इसको किया जाता था। एक तरीके से फाग को मनाया जाता था। आजकल तो वही बात है, एक दिन है अपना लगाया अपने पास में डीजे, उसी पे डांस किया दारू पी के, तो ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन पहले क्या होता है? 2 सप्ताह पहले तक से और 2 सप्ताह बाद तक नृत्य किया जाता था। इसमें डफ है मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। किसी का प्रयोग किया जाता है? डफ और मंजीरे का। अब तो डीजे बजता है, इनका तो प्रयोग होता ही नहीं है।
इसके बाद में जो 18वां नृत्य है वो है आपका सांग नृत्य है। हरियाणा का राज्य के नृत्य, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा का राज्य के नृत्य कौन सा है? सांग नृत्य। यह पुरुषों का वीर स्पर्धा नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? पुरुषों का वीर स्पर्धा नृत्य है। ये संगीत नाट्य नृत्य का अद्भुत संगम है। सांग हमारे पास मोस्टली हरियाणा के अंदर पता है सभी को सांग होता है। तो सांग के अंदर पुरुषों का वीर स्पर्धा नृत्य बोला होता है ये। इसमें संगीत, नाट्य और नृत्य ये तीनों का एक संगम होता है। किसी इसका संगीत का, नाट्य का और हमारे पास नृत्य का, मतलब इसमें संगीत भी होगा, नाटक भी किया जाएगा, इसमें डांस भी किया जाएगा, तो इसलिए इन तीनों का संगम बोला जाता है। सुहाग नृत्य कैसा नृत्य है? सुहाग नृत्य लड़कियों का प्रधान नृत्य है। शादी से पहले दिन किया जाता है। ये लड़कियों का नृत्य है, शादी से एक दिन पहले किया जाता है। उसके बाद है डमरू नृत्य। कौन सा? डमरू नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा हाथ में डमरू लेकर बजाते हुए शिवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाता है। जो शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि डमरू को हाथ में लेकर बजाते हुए जो डांस किया जाएगा, तो कौन सा नृत्य होगा आपके पास? डमरू नृत्य। 21वां जो आपका है वो चौपाइया नृत्य है। कौन सा है? चौपाइया नृत्य। यह है पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य राज्य की भक्ति परंपरा का प्रतीक है। ये किस उसमें आता है? भक्ति परंपरा के अंदर ये नृत्य किया जाता है, चौपाइया नृत्य। 4 पंक्तियों पर आधारित इस गीत का फरीदाबाद के ब्रज क्षेत्र में विशेष प्रचलन है। फरीदाबाद का जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर इसको ज़्यादा 4 पंक्तियों पर आधारित होता है। इस गीत का ज़्यादा गीत हैं उनके ऊपर इस नृत्य किया जाता है, इसलिए चौपाइया नृत्य बोला जाता है इसको। बीन बांसुरी नृत्य सबसे आखिरी नृत्य हमारा ये आज का यही है। यह नृत्य समूचे हरियाणा में गढ़वे एवं बीन या बांसुरी के संगीत पर लोकगीतों की धुन पर किया जाता है। हमारे पास गढ़वे बोलते हैं, बीन बोलते हैं, बांसुरी बजाते हैं। गढ़वे हमें पता है हरियाणा के अंदर जो है, तो गढ़वे के ऊपर जो संगीत, लोक संगीतों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बीन बांसुरी नृत्य। तो ये सभी नृत्य आपके हरियाणा के अंदर है। लगभग एक क्वेश्चन हर एक उसमें आपके पास एग्जाम में लगभग पूछा जाता है नृत्य से संबंधित। तो इसमें मेरे हिसाब से मैंने कोई भी आपका नृत्य छोड़ा नहीं है। अगर कोई आपको लगता है कोई नृत्य रहेगा तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।